जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। अग्निवीर नेवी एमआर के लिए मॉक टेस्ट 5वां आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे दोस्तों। और 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस को फोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर मिल जाएगा। और आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने मॉक टेस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं किया तो अब भी जाके कीजिएगा, ठीक है। क्लास को एंड होने के बाद आप 2x में करके या फिर जैसे भी करके आप उसको अटेंड जरूर कर लीजिएगा। और जितने प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें मैक्सिमम इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन 1 की शुरुआत होती है दोस्तों। और यहाँ पर सेक्शन 1 में पहला प्रश्न आपका जीके का, ठीक है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 मई और 5 जून। तो यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा आपका 1 दिसंबर हो जाएगा। और 10 दिसंबर को आपका विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, विश्व मानव अधिकार दिवस, ठीक है। और यहाँ पर 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस? मजदूर दिवस, ठीक है। मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस, कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, कौन सा है दोस्तों? बता दीजिए। तो आपका बुध यानी मरकरी आंसर हो जाएगा दोस्तों। मंगल ग्रह क्या है दोस्तों? तो इसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, लाल ग्रह कहते हैं। और यहाँ पर शुक्र को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। क्या चीज़? सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर बृहस्पति जो होता है आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह होता है दोस्तों। और यहाँ पर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की बहन जो होती है आपकी शुक्र होती है, ठीक है। पृथ्वी की बहन शुक्र होती है, ठीक है। और सुबह का तारा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में करके बतलाइए दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होगी दोस्तों? तो इसका रायपुर आंसर निकल के आ जाएगा। झारखंड का रांची आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। झारखंड का राजधानी जो हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? व्हेन एंड वेयर वाज द ओनली कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गांधी जी? तो यहाँ पर 1924 का आपका बेलगांव का आपका अध्यक्षता हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी, ठीक है। विच विटामिन वी गेट फ्रॉम द सन? तो आपका विटामिन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गैरी कास्परोव किस खेल से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा एक बार बता दीजिए। तो दोस्तों गैरी कास्परोव आपका शतरंज से संबंधित है, ठीक है, शतरंज से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दीजिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास हुआ था। दांडी यात्रा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था और सहयोग आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा एक बार कमेंट बॉक्स में करके बतला दीजिए। तो आंसर जो होगा तुंगभद्रा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित है? पिक्चर्स ऑफ अजंता केव्स इज रिलेटेड टू? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा गौतम बुद्ध से, ठीक है। अजंता की गुफा जो है आपका गौतम बुद्ध से रिलेट करती है, ठीक है ना। भी आकार घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भी से वैली इज फॉर्म्ड बाय, तो हो जाएगा आपका यंग रिवर, ठीक है। युवा नदी से संबंधित रखती है भी आकार, ठीक है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ एक्सेप्ट द सन? ठीक है, सूर्य को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए एक बार दोस्तों। इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करें दोस्तों, आपसे सीधा सीधा प्रश्न आपका नेवी एमआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
आपका 2020 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है? व्हाट इज द रैंक इन द आर्मी इक्विवेलेंट टू द लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ द नेवी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा एक बार बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर जो होगा मेजर, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य कौन सा हो जाएगा थल सेना में पद? तो मेजर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भारत पाक के सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति के अध्यक्ष में हुआ, बहुत ही अध्यक्षता में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ब्रिटिश पर्सन वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडो पाक बॉर्डर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपका रेड क्लिफ हो जाएगा। और इन्हीं के नाम पर आपका रेड क्लिफ लाइन पड़ा है, जो कि इंडिया और, तो दोस्तों सॉरी यहाँ पर आपको बता दें, रेड क्लिफ लाइन जो कि आपको इंडिया और पाकिस्तान का आपका क्या करता है, आपका उसका बंटवारा करता है, यानी दोनों के बीच की लाइन है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। और मैकमोहन जो है भारत और चीन को अलग करती है, ठीक है, भारत और चीन को अलग करने वाली एक लाइन है, ठीक है। और डुरंड जो है आपका क्या है दोस्तों? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नहीं एक बार बता दीजिए, हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है डुरंड रेखा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यानी दोस्तों द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, आपका परमवीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी कहाँ स्थित है? तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका दोस्तों न्यूयॉर्क होगा, जो कि आपका यूएसए में है, ठीक है। कहाँ है? यूएसए में। वाशिंगटन आपका यूएसए का क्या है दोस्तों? कैपिटल है, ठीक है। शिकागो आपका बहुत ही अच्छा शहर है, यूएसए में ही है। और लंदन जो है आपका ब्रिटेन में है, ठीक है। तो याद रखना इसको, डायरेक्टली आपके नेवी एमआर के पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है कि लंदन कहाँ स्थित है और आपका न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है, ऐसे पूछ सकता है प्रश्न आपसे। नेक्स्ट, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और इसका राजधानी अगर पूछ दे तो भोपाल हो जाता है। कहाँ हो जाता है? भोपाल हो जाता है दोस्तों। और राजस्थान का राजधानी क्या हो जाता है? जयपुर हो जाता है, ठीक है। ऊँट पे चढ़ के कोई बंदा जा रहा था, तो एक बंदा बोला जय हो जय हो, तो जय हो से जयपुर, ठीक है। और महाराष्ट्र के लिए आपका मुंबई हो जाता है राजधानी। और आपका आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश को याद कैसे करना है? आंध्र मतलब आंध्र से अंधा व्यक्ति, ठीक है। अंधा व्यक्ति जो है आपका जलेबी खा के, क्या जलेबी खा के अपने आँखों को क्या करता है? तेज करता है, ठीक है। तो जलेबी का एक प्रकार होता है इमरती। इमरती से याद रखेंगे हम लोग अमरावती, ठीक है। तो इमरती से इसका आंसर हो जाएगा अमरावती, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जो राजधानी हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, भारत और पाक के बीच के शिमला समझौता, नहीं ठीक है, 1972 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा दोस्तों आपका 1961 में स्वतंत्र हुआ। गोवा की राजधानी पूछ दे तो गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है, पणजी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है दोस्तों? तो आपका प्रमोद सावंत, ठीक है, याद रखना है प्रमोद सावंत, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड हुज बर्थ राइट, ठीक है, इस प्रकार से कुछ कहा था। एंड आई विल हैव इट, ठीक है। किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? विच स्टेट डज नॉट हैव रेलवे स्टेशंस? तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम का राजधानी बराबर पूछता है तो आपसे पूछ देगा। तो गंगा नदी में नाव जा रहा था तो उसको लड़का ने टोका, यानी गंगा नदी में जाते हुए नाव को टोका, यानी गंगा नदी में टोका तो गंगा टोक, ठीक है।
गंगटोक, ठीक है दोस्तों, गंगटोक याद रखना इसे। हिमाचल प्रदेश का राजधानी क्या हो जाता है दोस्तों, तो शिमला हो जाता है। और आपका एक और है आपका धर्मशाला हो जाता है, ठीक है, धर्मशाला है, ठीक है, याद रखना इसे, धर्मशाला क्या है, धर्मशाला, ए प्लस और ए माइनस, ठीक है। यानी ठंडी में आपका, ग्रीष्म ऋतु में आपका शिमला, और आपका शरद ऋतु में धर्मशाला, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो आपका श्रीनगर है और जम्मू है, ठीक है, श्रीनगर है और जम्मू है, ठीक है, श्रीनगर है और जम्मू है, ठीक है। और नागालैंड का राजधानी क्या है दोस्तों, तो कोहिमा, कोहिमा कहाँ है, कोहिमा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो दूसरे प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले प्रधानमंत्री पहले समझ लेते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और तो दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, तो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में आपका लाल बहादुर शास्त्री रहे थे, ठीक है ना। कौन रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, पहले दूसरे। और यहाँ पर मोरारजी देसाई आपके तीसरे, ठीक है। और आई थिंक वीपी सिंह चौथे हो सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है दोस्तों यहाँ पर। वीपी सिंह को नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर मोरारजी देसाई आपका थर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डल झील स्थित है, ठीक है, डल झील। तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा आपका जम्मू कश्मीर में डल झील है, ठीक है, याद रखना, डायरेक्टली आपका पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके भी राजधानी लिखवा दे दोस्तों। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों लखनऊ है, क्योंकि राजधानी एक दो आ ही जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। राजस्थान की कहाँ, तो जयपुर, आपको पहले ही बता दिए दोस्तों। और गुजरात की कहाँ, तो गुजरात में कौन रहते हैं, गांधी जी, गांधी जी रहते थे, उनका जन्म वहीं हुआ था, इसीलिए गांधीनगर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का तो बता ही दिया आपको। WHO का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है, तो दोस्तों बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग सेक्शन 2 का स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो सेक्शन 2 की स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 2 को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। इसको किस प्रकार से क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम लोग दूसरा सेक्शन की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मैथमेटिक्स, यानी सेक्शन 2 का स्टार्ट होता हुआ इसमें मैथमेटिक्स, और आपको क्या चीज़ के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों आपके साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु x वर्ष थी, 7 वर्ष बाद मेरी आयु होगी। तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु x वर्ष थी, ठीक है, x वर्ष थी, और अब कितना हो गया, तो 5 वर्ष और ऐड कर देंगे, यानी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष इसमें ऐड हो गया आपका, यानी कहने का अर्थ 5 वर्ष पहले x था, तो अब कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है 7 वर्ष बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी, तो इसमें 7 को ऐड कर देंगे, तो आंसर निकल के आएगा x + 12। ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि A/B बराबर इतना है, B/C बराबर इतना है, तो ABC का अनुपात होगा। तो देखिए एक आपको ट्रिक बताते हैं, आप इजीली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 और 4 ऐसे कर देना है, और 8 और 9 ऐसे कर देना है, ठीक है ना। A/B/C निकालने का ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है, आपको अगर याद ना हो तो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 8 है ना जी, तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 बाकी है, तो यहाँ पर 4 आ गया, तो 3 में 8 से इंटू करेंगे 24 होगा, 4 में 8 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 4 में 9 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, और 4 × 9 = 36। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 6:8:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक नाव नदी की बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, और जाती है। यदि नाव की चाल नदी की चाल से दुगुनी है, तो बताओ नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जा सकेगी, ठीक है। एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर, ठीक है, 4 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर पर आवर उसका क्या हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। यदि नाव की चाल नदी की चाल से दुगुनी हो, नाव की जो चाल है नदी की चाल से क्या हो, दुगुनी हो, ठीक है। नाव है, ये नाव है, क्या बोल सकते हैं इसे, याच। और यहाँ पर नाव की चाल बोल रहे हैं, नाव की चाल नदी की चाल से दुगुनी है, और नदी की चाल के लिए यानी धारा की चाल, क्या बोल सकते हैं, धारा की चाल, धारा यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, धारा की चाल इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बोल रहा है नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर देखिए
15 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुआ तो आपका यहाँ पर इसको 2:3 में बांटे हैं, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का वैल्यू कितना दिया है? 15 दिया है, यानी 1 का वैल्यू 5 के बराबर हुआ, तभी ना 15 किलोमीटर। दोनों का मतलब जो स्पीड है आपका, दोनों की स्पीड से ही ना इसको निकालेंगे, तो 3 5 का 15 आ रहा है ना, तो 5 हुआ 1 का वैल्यू 5 हुआ, तो यहाँ पर 2 का वैल्यू 10 हुआ और 1 का वैल्यू 5 हुआ, ठीक है ना। यानी नाव का जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है? धारा का चाल है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो गई, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल तो निकाल लिया, बोल रहा है 2 घंटा में कितनी दूरी जा सकेगी, तो 5 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल है और इसे 2 से इंटू कर देंगे तो आपका 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे पर्सनली SMS करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 250 रुपये ब्याज की दर 4 वर्ष में 300 रुपये हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। अगर इंग्लिश वाले भाई है तो अभी समझ सकते हैं। 250 बिकम्स 300 रुपीज़ इन 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट। तो रेट ज्ञात करना है, तो रेट ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आई गुने का 100 अपॉन में पी गुने का टी, ठीक है। ये हम किसी फार्मूला से नहीं निकाले दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, डायरेक्टली हम इससे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे देख सकते हैं आई बराबर क्या होता है दोस्तों? पी गुने आर गुने टी अपन में 100 होता है ना जी, तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करें। तो यहाँ पर आ जाएगा आई का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आई का जो वैल्यू आएगा आपका 300 रुपये में से 250 रुपये को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। 300 रुपये हो जाते हैं तो यहाँ पर 50 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपये ब्याज हो जाएगा और यहाँ 100 से गुना कर देंगे और नीचे पी और टी है, तो पी कितना था आपका? 300 रुपया, सॉरी 250 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर गुना कर देंगे टी का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? टी का 4 वर्ष, ठीक है। जैसे 5 बार में 250 कट गया 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हुआ और इसको हम लोग 25 बार में काटे, ठीक है। और इसको 25 को 5 बार में काट दिए, ठीक है, 5 से। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 40 आदमियों के पास 30 दिन का भोजन है, ठीक है। 40 आदमी के पास 30 दिन का भोजन है और वही भोजन 25 आदमियों के लिए चलेगा। कितना चलेगा? तो 25 आदमियों के लिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों आप इस प्रकार से कर सकते, 30 गुने 40 अपन में आपका 25 कर दिए। यहाँ पर 30 दिन का भोजन और 40 आदमी का तो गुना कर दिए, और तो इसका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो 55 25 और सॉरी यहाँ पर 5 36 और 55 25, ठीक है। और इस 5 को 40 को 5 से काटेंगे तो 8 बार में होगा, तो एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 48 दिन में आएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 40 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना लाभ कमाता है तो उसका लाभ % है। दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर अपने दोस्तों को भी बुलाइए, ठीक है ना। देखिए 40 वस्तुओं को बेचता है, ठीक है ना। 40 वस्तु को बेचता है तो आपको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के जितना लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, लाभ निकालते हैं तो 40 में से 5 को माइनस 5 वस्तु के बराबर लाभ होता है, यानी 35। देखिए यहाँ पर 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा, यानी 40 वस्तुओं का SP जो होगा आपका 40 वस्तु का CP के बराबर होगा, ठीक है। और उसमें बोल रहा है कि 5 का क्या होना चाहिए? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यानी 5 SP इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो 40 में से 5 SP को घटाएंगे तो 35 SP जो है 40 CP के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? 40 CP के बराबर हो जाएगा, यानी 35। तो इसका अनुपात निकाल सकते हैं, 5 7 का 35, 5 9 8 40। तो SP वाला CP और CP वाला SP, तो यहाँ पर SP जो है 8 हो जाएगा और CP जो है आपका 7 हो जाएगा, यानी 7 रुपया में खरीदा और 8 रुपया में बेचा। अब समझ में आया जी? 7 रुपया में खरीदा और 8 रुपये में बेचा। तो इसको आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर
आप रेशियो में भी फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं 40 में से 35 को घटा दिए थे और आपका यहाँ पर 35 रुपया वास्तविक क्या था आपका सीपी था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप 100 से इंटू करेंगे, ठीक है ना। 100 से इंटू करेंगे तो 40 में से तो 35 घटा दिए और 5 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है 35 पर, तो इसमें 100 से गुना कर दिए। यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए। क्या हो रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, थोड़ा सा आज लॉन्ग हो रहा है। 5 सतह का 35 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100/7 आंसर निकल के आ रहा है परसेंटेज में। तो आंसर जो आपका हो जाएगा 100/7%, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10% और 20% का समतुल्य बट्टा। डायरेक्टली ट्रिक लगाइए दोस्तों, x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई अपन में 100, ठीक है ना। इस शॉर्ट ट्रिक पे आप निकाल सकते हैं। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 10 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 बार में तो 30 सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 30 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका, तो 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर 28 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अभी शायद टेलीग्राम पे की आया था किसी चीज़ का एसएमएस, ठीक है, ठीक है। 3 तथा 75 का मध्यानुपाती है। क्या बोल रहे हैं, 3 तथा 75 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आपका ये भी कर देते हैं, ठीक है ना। रूट अंडर ए भी कर देते हैं। तो 3 गुने का 75 और इसको रूट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 25 गुने 3, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाता है 5 होता है, और 2 3 है तो 1 3, तो 5 3 15। इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि एक आयत की लंबाई दुगुनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव आएगा। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बोल रहे हैं यदि एक आयत की लंबाई दुगुनी, क्या बोल रहे हैं, लंबाई दुगुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए। क्या कर दी जाए, चौड़ाई आधी कर दी जाए। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे तो उस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका तिर्यक रेखा इसे बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। एक गांव की जनसंख्या 2 वर्षों में लगातार 10% बढ़ती है, वो घटती है। यदि जनसंख्या 792 है तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। फाइंड आउट करना है, बता दीजिए। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष में लगातार 10% बढ़ती है और फिर घटती है। 10% थी, ठीक है। जनसंख्या 792 है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 792 गुने का पहले 10% बढ़ा तो 110/100 हो गया, और फिर 10% घटा तो 100/90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक बार बढ़ा और एक बार यहाँ पर घटा है, ठीक है। इसको काटेंगे 0 से 0 0 से 0 0 से 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब काटा पीटी करेंगे, यहाँ पे 9 से कटेगा क्या, देख लीजिए एक बार कटा लीजिएगा आप। इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका 800 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर, क्या बोले 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है और वह स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अगले दिन वह 3.5 किलोमीटर की गति से 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो बताओ स्कूल से घर की दूरी क्या होगा। तो देखिए आपको दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना। आपको 2 प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम इसका ट्रिक भी एक बता दे रहे हैं। आपका T1 प्लस का T2 अपॉन में हो जाता है 1/x माइनस 1/y, ठीक है ना। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको चलिए इस पर पुटअप करते हैं, रखते हैं और बनाते हैं। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका 3.5 गुने का 2.5 हो गया, ठीक है। 2.5 हो गया, और यहाँ पर आपका नीचे 1/xy और माइनस का 1/x माइनस 1/y था ना, तो ऊपर आपका x प्लस वाई हो जाएगा ना जी। तो 6 प्लस का 6 हो जाएगा, पहले घटा फिर बढ़ा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 60 गुने का, और यहाँ पे 3.5 माइनस का 2.5, ठीक है। तो इसको जब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से आता है इसका। आपका 3.5 गुने 2.5 और 6 6 12, क्या हो गया 12 हो गया, और यहाँ पर हो गया 60 गुने का, और इसमें से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 12 पच्चे का 60 और यहाँ पर 0.2 0.5 और फिर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 में 0.5 से जब गुना करेंगे तो आपका 1.75 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कहाँ पे है, ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 7/4 को। ठीक है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर एक वर्ष में 6,000 रुपये ब्याज मिलता है तो राशि है। ठीक है, थोड़ी देरी हो तो मत दोस्तों, थोड़ी परेशानी हो तो मत घबराइएगा, 30 मिनट से भी ज़्यादा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा मॉक अच्छा लेवल का बनाया गया। ठीक है ना, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 12% दिया है और यहाँ पे 6,000 रुपये दिया है, तो राशि ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो आई गुने क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 वर्ष के लिए बोला है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्टली पी निकालेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर तो आपका 6,000 गुने का 100 और बट्टा में हो जाएगा आपका आर 12% है और यहाँ पर 1 वर्ष के लिए हो गया। तो 12 पच्चे का 60 तो 500 हो गया, 500 में 100 से गुना होगा तो आपका 50,000 आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट, कार बैटरी में एसिड प्रयुक्त होता है। अब तेज़ी में करेंगे दोस्तों ताकि 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कार बैटरी में एसिड प्रयुक्त होता है तो बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मोहो किसका मात्रक है, मोहो इज यूनिट ऑफ किसका, बता दीजिए आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए, विद्युत चालकता का। ठीक है, विद्युत चालकता का आपका मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है, स्विमिंग इज बेस्ड ऑन न्यूटन से विच लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका आंसर बता दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है, द राउंडिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो इसका आंसर होगा आपका पृष्ठ तनाव, आपका सरफेस टेंशन आंसर हो जाएगा। लिफ्ट में चढ़ने पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा, बता दीजिए। तो दोस्तों आपका लिफ्ट में जब व्यक्ति चढ़ता है तो उसका वेट और आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स जब हो जाए तो उसका एड, जो उसका वेट होगा वो एड हो जाता है। तो यानी उसका वजन, जो आपका व्यक्ति के भार जो होगा उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो आपका प्लस में हो जाता है, यानी बढ़ ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या हो जाएगा दोस्तों, बता दीजिए, वोल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ओम प्रतिरोध का रेसिस्टेंस का हो जाता है, हेनरी जो होता है 100 प्रेरकत्व का होता है और वाट जो होता है क्या चीज़ का होता है, पावर का होता है। ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है, बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू एफ बराबर एम ए होता है जी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति करती किसी वस्तु के लिए गति का प्रथम समीकरण का वेग होगा, द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। यदि बंद थर्मस में रखी बर्फ को तेजी से घुमाया जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, बता दीजिए दोस्तों। तो बर्फ पिघल जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, द आइस विल मेल्ट। ठीक है ना। किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के ताप के वेग से दुगुना हो जाता है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 819 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्टली याद रखना है, अगर आप इसको डिराइव करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रा का बता दीजिए इसका आंसर। बार बार पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, और किलोवाट से पूछे तो आपका क्या विद्युत शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, प्रतिध्वनि के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए, आईसीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 मीटर यानी 16.6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट समाप्त होता हुआ दोस्तों। देखिए यहाँ पर 28 मिनट 50 सेकेंड में यानी हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट को समाप्त कर लिया दोस्तों। तो 30 मिनट के अंदर समाप्त कर लिया दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब क्लास को देते हैं यहीं पे विराम। जय हिंद, जय भारत।